स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। वीडियो जो है अचानक से जो है स्टॉप हो गई थी, तो मैं आपको करवा रही थी कि इसको आपने जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करूँगी 2 स्क्वायर 4 लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस यहाँ करो 2 का स्क्वायर 4 लैम्डा बीटा माइनस एफ का होल स्क्वायर। अब जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया उससे हमने डिवाइड, जिस टर्म से डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे। 4 लैम्डा अल्फा माइनस जी प्लस 4 लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करना, देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। इस टर्म को इकट्ठा रखना और इसको अलग कर देना। इसको अलग करूंगी तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, और इस वाली टर्म को भी पहले लिख लो, इस वाली टर्म को पहले लिखो। इससे 4 को रूट से बाहर निकाल लूँ, रूट से बाहर निकालूंगी 2 अंडर रूट लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर इंटू, ये वाली टर्म लिखती हूँ मैं, 2x लैम्डा अल्फा माइनस जी प्लस 2y लैम्डा बीटा माइनस एफ प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट, इसमें भी देखो 4 रूट से बाहर निकाल लूँ, 2 लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकती हूँ मैं, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसका रूट और स्क्वायर अलग कर लो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। आपकी बुक में ये रूट और स्क्वायर जो है कैंसिल कर रखे हैं, मैं इसलिए करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एज इट इज़ लिख लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, और अगर आप इस पूरे को स्क्वायर के अंदर लिखते हो तो रूट लिखते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को नीचे ले आओ यहाँ, तो इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर ये टर्म लिख लो 2x लैम्डा अल्फा माइनस जी प्लस 2y लैम्डा बीटा माइनस एफ प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट, आपकी बुक में ये इक्वेशन नंबर जो 3 है सीधी सीधी लिख रखी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा होल स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो हमारी भी यही निकली हुई है लेफ्ट साइड में देखो ब्रैकेट से पहले की टर्म 2 अंडर रूट लैम्डा अल्फा माइनस जी होल स्क्वायर प्लस लैम्डा बीटा माइनस एफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो यही टर्म हमारी सेम निकली हुई है। फिर ब्रैकेटेड टर्म देख लो, दिस वन इज द ब्रैकेटेड टर्म, ठीक है, और यहाँ देखो सेम टर्म आई है। तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 3 मैंने आपको निकाल के दिखा दी कैसे आई है। ठीक है, लैम्डा पुट, वैसे तो देखो क्वेश्चन में तो हमने किया है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्डा की 1 आ गई तो 1 पुट कर दी, लेकिन आप देखो यहाँ जो पुट करके सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये टर्म, कौन सी टर्म ली हुई है, ये वाली टर्म। इस टर्म को सॉल्व किया, इट इज इक्वल टू अल्फा एफ माइनस बीटा जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आपका खुद का होमवर्क है, आप इसका होल स्क्वायर खोलना, ऐड करना, अंडर रूट लेना। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आप मुझे बता देना, लेकिन आप जो भी आप करके देखोगे पहले आप मुझे मैसेज करोगे कि आपने क्या किया है और कहाँ जाके आप अटके हो, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगी। रही बात पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में आपको करके नहीं दिखाना है, सीधा इसी तरह लिखना है जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको वैल्यू लर्न ही करनी पड़ेगी कि क्या वैल्यू आती है इसको कैलकुलेट करके। लेकिन अब आप चाहते हो अपना कंसेप्ट क्लियर करना, तो आप खुद करके देख सकते हो इसको। ठीक है, आप कैलकुलेट करना, इसके इक्वल आ जाएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है,
कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ ऊपर पुट कर दो, यहाँ देखो ऊपर इसमें पुट कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड तो देखो एज इट इज दिख रही है, इज इक्वल टू ट्वाइस इस वाली वैल्यू पुट करी, अल्फा एफ माइनस बीटा जी डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर रूट 3/2 और ये टर्म एज इट इज। तो किस फॉर्म के आगे, विच इज ऑफ द फॉर्म P1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 4AP2 वेयर P1 P2 आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखो हमें तीन चीजें निकालनी थी इसमें, क्या क्या निकालनी थी, एक तो एक्सिस निकालनी थी, एक लेटर सेक्टर की वैल्यू निकालनी थी, एक टेंजेंट एट द वर्टेक्स। आपको ध्यान हो मैंने आपको बताया था जो भी स्क्वायर के अंदर टर्म है, जो भी टर्म आपकी स्क्वायर के अंदर है उसको आप 0 पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। और राइट साइड में जो ये P2 वाली टर्म आई है, इस P2 वाली टर्म को पूरी की पूरी को 0 पुट कर दो तो वो आ जाएगी टेंजेंट एट वर्टेक्स। और जो ये 4a की वैल्यू होती है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो तो आप पैराबोला में भी लिखते हो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर 4a इज द लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इस पूरी की पूरी स्क्वायर के अंदर जो टर्म है उसको 0 पुट कर दो। जब मैं इसको 0 पुट करूंगी राइट साइड तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, क्या टर्म आएगी, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस इज द लाइन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स के लिए मैंने बताया था जो भी ब्रैकेटेड टर्म है इसको 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट करो, ये टर्म वहाँ जाके 0 हो जाएगी। तो क्या टर्म आएगी, 2x लैम्डा अल्फा माइनस जी प्लस 2y लैम्डा बीटा माइनस एफ प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस सी इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स में देखो यही कर रखा है, ये टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 की। फिर जो 4a की वैल्यू है, दिस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो देखो लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं साथ ही साथ आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा, प्रूव दैट इफ दिस इज ए पैराबोला देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज, जरा ध्यान देना इस पे। आपको क्या दिखाना है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है लेटेस्ट रेक्टम इज 2 माइनस डेल्टा बाई a प्लस बी क्यूब अंडर रूट या पावर हाफ, 2 माइनस डेल्टा a प्लस बी क्यूब रेज टू पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर पहले आपको ये पूरा का पूरा आपको आर्टिकल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए पूरा आर्टिकल करना, मैं आर्टिकल से सीधा लिख रही हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम आपके आर्टिकल से निकली हुई है। लेटेस्ट रेक्टम इज 2 अल्फा एफ माइनस बीटा जी अपॉन अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2। देखो यही वाली वैल्यू है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा बीटा की जगह क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो आपकी वैल्यू क्या थी, आपने ए को क्या पुट किया था, अल्फा स्क्वेयर, एंड बी को क्या पुट किया था आपने, बीटा स्क्वेयर। तो यहाँ से वैल्यूज हम डालते हैं, क्या वैल्यू आएगी देखो, इसमें पुट कर दो। अभी इस अल्फा को मत पुट करना क्योंकि अल्फा को पुट करोगे तो रूट में आ जाएगी, अभी इसे नीचे पुट करना। तो लेटेस्ट रेक्टम will be equal to twice of alpha f minus beta g divided by a plus b की पावर 3/2। देखो इतना तो आपने निकाल लिया, लेकिन आप यहाँ देखो किस तरह से चाहिए, पूरे की पावर हाफ चाहिए आपको, जो प्रूव करना है उसमें पूरे की पावर हाफ चाहिए। तो देखो क्या मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ट्वाइस ऑफ अल्फा एफ माइनस बीटा स्क्वेयर ए प्लस बी होल क्यूब की पावर हाफ।
क्योंकि देखो पावर मल्टीप्लाई में होती है, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से 2 कैंसिल हो गए, अल्फा एफ माइनस बीटा जी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ करूँगी 3 और 1/2 पावर मल्टीप्लाई हो गया, 3/2 पावर हो जाएगा। देखो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर की जगह ए पुट किया, बीटा स्क्वायर की जगह बी पुट किया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। फिर मैंने देखा जो मुझे फाइंड आउट करना है उसमें पूरे की पावर हाफ चाहिए। तो देखो यहाँ से तो मुझे हाफ पावर ऑलरेडी दिख रही थी, मैंने यहाँ स्क्वायर किया और साथ में हाफ कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो एक बार स्क्वायर किया और अंडर रूट किया, अंडर रूट को हाफ लिख लिया, नीचे आपका हाफ था ही 3/2 में। इट इज इक्वल टू 2। अब ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ए प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा अल्फा स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एफ जी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल क्यूब रेज टू पावर 1/2। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, अल्फा स्क्वायर इज ए एफ स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज बी जी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको ध्यान हो क्या आया था आपका, अल्फा बीटा इस आर्टिकल में निकाला था ना, देखो आपने यहाँ देखो अल्फा बीटा किसके इक्वल था, एच के, तो अल्फा बीटा की जगह एच पुट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा एच एफ जी 1/2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी होल क्यूब। हाँ जी, अब देखो आपको फिर से दिख रहा होगा, यहाँ जो आपको प्रूव करना था वो डेल्टा प्रूव करना था। डेल्टा प्रूव करने में आपके पास एक टर्म की फिर से कमी है। क्या टर्म आती है डेल्टा की वैल्यू, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। ठीक है, अब क्या काम करो, जो जो टर्म की कमी है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। पहली बात तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या टर्म आएगी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। अभी तो जस्ट मैंने माइनस कॉमन लिया, A प्लस बी क्यूब हाफ। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ माइनस, अब जिस टर्म की कमी है वो ऐड और सेपरेट कर दो। यहाँ किस चीज़ की कमी है, ए बी सी की, ए बी सी ऐड किया प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। ए बी सी ऐड भी करा, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ए बी सी सॉरी AF स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने क्या किया, ए बी सी ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्यूब पावर हाफ। इट इज ट्वाइस ऑफ माइनस ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर। हाँ जी, पैराबोला के केस में एच स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी। ठीक है, तो इस ए बी की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा, ये माइनस CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी क्यूब होल पावर 1/2। इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, तो माइनस डेल्टा अपॉन ए प्लस बी क्यूब पावर 1/2। देखो यही आपको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट आप ये क्वेश्चंस और आर्टिकल्स करके देख लेना। ठीक है, अब एक्सरसाइज का सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप करके देखना। सबसे पहले ना आप एक ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो मैं ये क्वेश्चन छुड़वा दूंगी, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना। बस एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, इसमें क्या करना, इस पूरे को ना होल स्क्वायर को खोल लेना, इस होल स्क्वायर को खोल लेना, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, एक्स स्क्वायर की टर्म इकट्ठी कर लेना, फिर एक्स वाई की टर्म इकट्ठी कर लेना, फिर वाई स्क्वायर की, फिर एक्स की, फिर वाई की, फिर कांस्टेंट टर्म, मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक बना लेना। और जैसे आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं, आर्टिकल किया, उसी तरह से आप करके देखना। दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आप करके देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मुझे सिर्फ ये मैसेज नहीं करोगे कि मैम ये क्वेश्चन नहीं हुआ, आप करवा दो। आपने जो किया हुआ है पहले मुझे वो मैसेज करके दिखाओगे कि हमने किया है और इतना किया है, इसके बाद हमसे नहीं हुआ है, तो मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन आप खुद करोगे,
पूरे का पूरे सेम कंप्लीट हो जाएगा, मैं नहीं करवाऊंगी। आप आगे का काम जो है मुझसे इनपुट लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप काम करके दिखाओगे तो आगे मैं आपको करवाऊंगी, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करवाऊंगी। जिस तरह के आप आउटपुट दोगे ऐसे ही मैं आगे आपको इनपुट दूंगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि देखो सॉलिड ज्योमेट्री पेपर इतना आसान नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, अगर करो तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है, लेकिन थोड़ी सी लेबर मांगता है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन को खुद करके देखना, ठीक है। प्रॉब्लम आए, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर देना, लेकिन अपनी प्रॉब्लम के साथ मैसेज करना कि मैम इस क्वेश्चन में इस स्टेप पर हमें प्रॉब्लम आई है।